गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम उत्तम कुमार जी आप लोग का स्वागत करते हैं अपना यूट्यूब चैनल टॉपर्स वैली में, है ना। जैसे कि ध्यान दीजिएगा आप लोग का इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 10 का वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े थे और आज हम इस वीडियो में आप लोग का एक्सरसाइज 1.1 का वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 2 से बताना प्रारंभ करेंगे, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि दर्शाइए कि, तो दर्शाने का मतलब होता है सिद्ध करना, है ना। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यानी आप लोग का सिद्ध करना है कि कोई भी विषम पूर्णांक जो होगा, है ना, आप लोग का 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होना चाहिए, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आप लोग का हम इधर समझा देते हैं थोड़ा सा, 6q+1 दिया हुआ है ना। तो ध्यान देना है, ये जो मेरा 6 है ये हम लोग का भाजक का काम करेगा, है ना, और q जो है भागफल का काम करेगा और 1 जो है ये शेषफल का काम करेगा। चलिए ध्यान दीजिए कैसे, है ना। तो आप लोग को हम बता दें कि धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है ना। हमने मान लिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भाजक भागफल और शेषफल देख रहे हैं, तो ए जो है हम लोग का भाज का काम करेगा। जैसे ध्यान दीजिए, भाजक से हम लोग भाग देते हैं, तो 6 से अगर हम भाग देंगे ए में, है ना, तब भागफल क्यू आएगा, है ना, और शेषफल आप लोग का आर आएगा, है ना। तो क्या करना है कि अगर हम ए बराबर लिखेंगे यानी भाज बराबर लिखेंगे, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा। यानी आप क्या समझे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर 6 गुना क्यू प्लस आर, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग का होता है ये ए है, तो यहाँ पे आप लोग बी मान सकते हैं, यानी बी बराबर 6 यानी भाजक बराबर 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, है ना। तो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 जो है आप लोग का बी की जगह पर है, चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो बी बराबर 6 लिख सकते हैं, क्यू की जगह पर क्यू और आर बराबर 3, 1, 5, ये तो आर की जगह पर है ना। तो क्या कीजिएगा यहाँ पे कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां लिख दीजिए, है ना, कि आर का संभावित मान, तो आर का संभावित मान क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, है ना। आप लोग जहां तक लीजिए, है ना। तो हम लोग का क्वेश्चन में 5 तक बोला है, इसलिए हम लोग 5 तक लिए हैं। अब क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले आर बराबर 0 लेना है, फिर 1 लेना है, फिर 2 लेना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, जब हम आर बराबर 0 रखते हैं, है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी, है ना। तब बी के जगह पर देखिए कितना है, 6 है ना। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी बराबर 6। तो ध्यान दीजिए 6 हो जाएगा और क्यू हो जाएगा प्लस आर, तो आर बराबर कितना धरे थे, 0, है ना। तो ये बराबर आ गया 6q प्लस 0। तो ए बराबर आ गया 6q प्लस 0, यानी आप लिख सकते हैं ए बराबर, है ना, 6q। उसी प्रकार ध्यान दीजिए आर बराबर 0 धरे थे, अब हम लोग रखेंगे आर बराबर 1, है ना। तो हमने अभी बताया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए बराबर लिख दीजिए बी, तब बी बराबर कितना माने थे, 6, यानी बी बराबर कितना है, तो 6 है, क्यू, है ना, प्लस आर, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 1, यानी ए बराबर आ गया 6u प्लस 1। उसी प्रकार हम लोग रखेंगे आर बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ए बराबर, है ना, बी क्यू प्लस आर होता है, तब बी के जगह पर कितना रखिएगा, 6 और क्यू प्लस आर है, तो आर के जगह पर कितना रखिएगा, 2, तो ए बराबर आ गया 6q प्लस 2। उसी प्रकार ध्यान दीजिए अब रखेंगे आर बराबर 3, है ना।
तो हम लोग का हो जाएगा ए बराबर, है ना, बी क्यू प्लस आर होता है, तो फिर बी की जगह पर रखेंगे 6 क्यू प्लस आर होता है, आर की जगह पर कितना रखिएगा 3, तो ए बराबर लग गया 6 क्यू प्लस 3। उसी प्रकार आर बराबर 4 रखेंगे, तो हम लोग का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी, तब बी की जगह पर रखिएगा 6 क्यू प्लस, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए आर की जगह पर कितना रखिएगा, तो 4 रखिएगा। उसी प्रकार पुनः जब आर बराबर कितना रखेंगे 5 रखेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा ए बराबर, है ना, 6 क्यू प्लस 5, यानी ध्यान दीजिए हम लोग का आ गया ए बराबर 6 क्यू, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4 और ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में 5 तक बोला था, इसलिए 5 तक लिए थे। अगर आप लोग का क्वेश्चन में 6 तक बोलेगा तो 6 तक लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो ए बराबर 6 क्यू, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, उसी प्रकार ए बराबर 6 क्यू प्लस 5 तक लेकर आए थे, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना, कि चूंकि, है ना, 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 3, सॉरी 6 क्यू प्लस 4, है ना, में दो गुणनखंड है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें दो गुणनखंड कैसे है, तो ध्यान रहिएगा, है ना, कि यहाँ पे 6 क्यू है, तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू यहाँ पे हो जाएगा, है ना, और 2 से जब भाग देंगे तो ये से ये कट गया, यानी हम लोग का साबित होता है कि ये सम संख्या है, लेकिन हम लोग का सिद्ध करना है कौन सी, विषम पूर्णांक होना चाहिए, तो ये हम लोग का क्या आ गया, सम पूर्णांक हो गया, है ना, इसलिए लिखें कि इसमें 2 का गुणनखंड है ना, क्योंकि 6 क्यू है। उसी प्रकार ध्यान दीजिए इसमें अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1, और 2 से भाग दीजिए तो ये से ये कट जाएगा, यानी 3 क्यू प्लस 1 आ गया, यानी ये भी हम लोग का क्या है, तो सम पूर्णांक दर्शा रहा है। उसी प्रकार ध्यान दीजिए इसमें भी हम लोग का कॉमन है, 2 कॉमन लीजिएगा तो 3 क्यू और प्लस 2 आ जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 6 क्यू 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 में 2 का गुणनखंड है ना, यानी हम लोग का सम दर्शाएगा, लेकिन हमको दर्शाना है विषम। तो क्या समझे कि हम लोग का बच गया 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, क्योंकि इन तीनों में हम लोग का 2 का कोई गुणनखंड नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि इसलिए, तो लिखिए 6 क्यू प्लस 1, है ना, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 में 2 का गुणनखंड नहीं है ना, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, है ना, कि 6 क्यू, ऐसे लिखिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना, क्या क्या हो जाएगा, तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है ना। और हम लोग का क्वेश्चन में ही बोल रहा था कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, जो हमने दिखला दिया कि कोई भी, है ना, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। यहाँ पे आप पता लिख सकते हैं, है ना। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए दोस्तों, है ना, बोलता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली, है ना, एक सेना, यानी सेना को हम लोग आर्मी बोलते हैं, तो सेना की टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। बोलता है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, ध्यान दीजिएगा इसमें अधिकतम संख्या सबसे कॉमन है, तो अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग का कुल सदस्यों की संख्या कितना दिया है, 616। इसमें बोलता है सेना की टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें हम लोग का बोला है सबसे बात
कि अधिकतम संख्या क्या है ना। तो अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ निकाल देना, है ना। जब भी क्वेश्चन आप लोग का दिया हो रहा है अधिकतम, तो आप लोग क्या निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे अधिक, यानी अधिकतम संख्या बोला है तो हम लोग का 616 और 32 का क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, है ना। तो इससे पहले आप लोग को हम बताए थे कि जौन सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसको हम लोग ए मानते हैं, और जौन कम संख्या रहेगी उसको हम लोग बी मानते हैं। तो आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे कि माना, है ना, ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 616 और बी बराबर हम लोग का हो जाएगा 32। चूंकि यहाँ पे हम लोग का बोल रहा है कि ए का मान जो है बी से क्या है, बड़ा है। हम लोग देख सकते हैं ए का मान 616 है, बी का मान 32 है, यानी ए का मान बी से क्या है, बड़ा है। अब आप लोग जानते हैं यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, है ना, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ए बराबर होता है BQ प्लस आर होता है, ए बराबर BQ प्लस आर, है ना। तब ध्यान रखना यहाँ पे ए है तो ए के जगह पर हम लोग 616 रख देंगे, है ना। बी बोला है तो बी के जगह पर 32 रख देंगे, गुना क्या हो जाएगा, Q प्लस आर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 616 बराबर 32 गुना, है ना, Q, तो Q इसमें हम लोग का क्या दर्शाएगा, भागफल, आर दर्शाएगा शेषफल, है ना। ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भाज, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हम लोग अब क्या करते हैं, तो छोटा वाले से बड़े में भाग देते हैं, यानी हम लोग क्या करेंगे, 32 से भागा देंगे 616 में, तो एक मतलब में लगेगा 32, है ना। तो एक में से 2 नहीं घटेगा, पैसे लीजिएगा 11, 11 में से 2 गया 9, एक चल गया, 5 में से 3 गया तो 2, यानी 200 कितना आ गया, 96, तो 296 आ गया, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि हम लोग का 32 से भागा फिर देंगे 296 में, तो कितना मतलब में रहेगा, तो आप लोग का लग जाएगा 9 मतलब में, है ना। तो 9 दूनी 18 की 8, बाकी 1, 9 3 27 से 28, है ना। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, है ना, कि 16 में 60 जाएगा तो 8, क्योंकि 6 में 60 तो घटेगा नहीं, तो पैसे लेंगे, एक चल गया तो 8 में 60 गया 0, 2 में से 2 घट आ गया 8। अब क्या करना है, ये हम लोग का Q दर्शाएगा यानी भागफल, ये हम लोग का R दर्शाएगा यानी शेषफल, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 616 32 गुना Q, तो Q का मान कितना आ गया, है ना, तो 19 आ गया, अब प्लस 8 का मान आ गया हम लोग का 8, तो 8 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए क्या करना है कि यहाँ जो हम लोग का रहता है यहाँ पे लिख देते हैं 32, है ना। पहली बात यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टेप 1, यहाँ लिखिएगा स्टेप 2, है ना। अब 32 बराबर लिखेंगे, बराबर, है ना, तो 32 यहाँ पे लिख दिए। उसी प्रकार क्या करना है, अब कि हम लोग का बच गया लास्ट में 8, यहाँ लिखेंगे 8। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 से भागा देंगे 32 में, तो भागा दीजिए 8 भागा 32, तो 8 चौ 32 कट गया, यानी 8 का मान आ गया हम लोग का कट गया था 0, और Q का मान आ गया कितना, 4 आ गया, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या कि गुना, है ना, 32 बराबर आया था, अब गुना Q, तो Q बराबर कितना लिखिएगा, तो 4, है ना, अब प्लस कितना 0, तो ध्यान दीजिए 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम कि हम लोग का यहाँ पे जितना आता है वही हम लोग का क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो हम लोग कहाँ तक करेंगे, जब तक हम लोग का आर का मान 0 नहीं आएगा, जब तक हम लोग का स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि चूंकि आर बराबर हम लोग का क्या आ गया, 0 आ गया, ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, अतः HCF बराबर हो जाएगा हम लोगों का 8, है ना। यानी इसमें बोल रहा था हम लोग को कि इनमें स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगी, तो 8 होगी, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, तो मौज कर सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए एक बार बढ़िया से, है ना। तो हाँ दोस्तों, आप लोग जरूर बताइए कमेंट्स में कि ये मेरा आज का वीडियो आप लोगों का कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, है ना। और अगर हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए।